अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 3.5 की पार्ट 2 वीडियो है। यूनिट हमारा 3 है, चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे और इसके तमाम पार्ट्स करेंगे। अच्छा, पार्ट 1 वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन 1 और 2 करा दिया था पूरा। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखिए तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1 क्लास 12 एमी इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। जस्ट क्लास 12 का इजाफा कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि भाई देखो, आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। हमारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं जिसकी फ़ीस पूरे साल के लिए, देखो ना ये फ़ीस महीने की है ना ये 6 महीने की है, पूरे साल की है। साल में जस्ट एक बार देना, उसके अलावा नहीं देनी कोई फ़ीस। जब तक पेपर नहीं हो जाते यही फ़ीस है, ठीक है। तो इस फ़ीस में आपको गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के, गैस पेपर का सॉल्व मिलेगा इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट के, मॉडल पेपर का सॉल्व, नोट्स मैथ के नहीं बने लेकिन मैथ के अलावा तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है। ऐसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ और जो आपके ग्रामर के पीडीएफ्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट का पीडीएफ, लाइव सेशन होता है हर हफ्ते, वो भी वहाँ पे मिलेगा। तो सारी चीज़ें ग्रुप में मिलेंगी। जस्ट आपने क्या करना है, हिम्मत करके ऐड होना है। अच्छा, कोई डिटेल्स चाहिए, कोई बात समझ नहीं आ रही तो भाई नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हो। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सकें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो सबसे पहला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अच्छा देखिए, ये बहुत सिंपल है। जस्ट आपने इधर जो है वो डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है और क्वोशंट रूल जिसे आपने कहा है डेरिवेटिव में, वो लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो आपके पास u हो गई और नीचे वाली चीज़ v हो गई। अब देखो, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जब भी आपके पास ऐसा हो कि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल हो और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो, देखो ये x वेरिएबल है ना और यहाँ भी वेरिएबल है, तो इस सिचुएशन में आप ऊपर वाले को u कह देते हो, नीचे वाले को v कह देते हो और ये फॉर्मूला लगा लेते हो डेरिवेटिव में कि u/v, ठीक है। तो ये आ जाएगा v, u का डेरिवेटिव u और v और v का स्क्वायर। और u और v आपको पता है, ऊपर वाली जो आपके पास टर्म है वो u है, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो u है, नीचे वाली एक्सप्रेशन v है। अच्छा देखो, अब पुट कर लेते हैं। तो हमने निकालना है dy/dx, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो v क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और u क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। डेरिवेटिव सिर्फ इसका होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर v का होगा, जो कि आप इस तरह लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1/2, ठीक है। 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट करके लिखो, एक ही बात है। अच्छा, अब देखें v आपके पास क्या है, v आपके पास है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो dv/dx इक्वल टू, ये चीज़ आपने पता करनी है। तो ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 स्क्वायर रूट लगा दो सबसे पहले, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और -2 आगे आ जाएगा और एक 2 में से माइनस हो जाएगा, यानी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, तो इस तरह से आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो गया आपके पास, यहाँ हो गया आपके पास 1/2 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, 1/2 माइनस 1, सही है। थोड़ा सा हम इसे बेहतर बना लेते हैं, ठीक है। तो यह आ गया आपके 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नीचे वाली चीज़ को ना छेड़िएगा वरना वो आपको थोड़ा और मुश्किल कर देगी सवाल को। अच्छा, अब देखें dy/dx इक्वल टू, तो आया आपके पास। इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कैसे लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा मैं असल में ना थोड़ा सा ये लाइट मसला कर रही है, हाँ अब सही है। देखो, -2x आगे आ गया, -2x आगे आ गया,
और ये हो गया होल रेडिकल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होगा, सही है, तो इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। विदाउट पावर, देखो एक तो आपने पावर के साथ डेरिवेटिव कर लिया, विदाउट पावर यानी देखो ये पावर है ना, ये पावर तो सॉल्व हो गई। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव भी हो रहा है, तो विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो पावर ख़त्म, विदाउट पावर डेरिवेटिव माइनस, तो 1/2 आगे आ गया आपके पास, 1/2 आगे आ गया, बीच में था तो आगे लिया है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास -1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये देखें माइनस का 1/2। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सेम वही हो जाएगा, 0 प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक तो आपको समझने में कोई परेशानी मुश्किल अभी तक पेश नहीं आई होगी। अब इसे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा इसको क्या करते हैं, इसको जो है ना हम आगे लिख लेते हैं, क्योंकि ये होल पर है तो आगे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आगे लिख लिया। तो यहाँ हो गया -2x होल रेडिकल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है, और ये 2 है, ठीक है, तो ये हो गया -1/2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ना ये माइनस में है, नीचे ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1/2, सही। अच्छा और ये हो गया आपका 2x, 0 है तो 2x हो गया जैसा आपके पास। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाला आपका बाहर चला के लिख दिया, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा इसे कर दूँ, क्योंकि जितना ये सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की। अच्छा तो चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलो तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो -2x हो गया ये आपका, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -x, देखो x आगे पीछे था आगे ले आया, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, एक गलती हो रही है और वो बड़ी बेसिक गलती हो रही है कि हमने ये नहीं लिखा इसके साथ जो मौजूद है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, एक्स भी आएगा एक्स, और ये देखो एक्स ये वाला आया, सही है, तो 1 प्लस एक्स है, स्क्वायर रूट था तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखो यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है, साफ आपको पता चल रहा है कि यहाँ एलसीएम हो रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो ये 2x हो गया जैसे था। अब देखो बेसिस सेम पावर ऐट, इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट कर दूँ आपको समझ आएगा, चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा। देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये भी यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अब होल पर आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या किया, बात समझ आई। देखो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, इसके साथ एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ गया, सही है, तो डी। अच्छा अब जगह नहीं है, थोड़ा सा मुझे इधर वाला हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा ताकि मेरा काम साफ सुथरा हो जाए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 2x, देखो बेसिस सेम है, देखो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पावर क्या है 1/2 1/2 प्लस 1/2, सही है, बात समझ आई ना। बेसिस सेम, पावर ऐड का कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हो बहुत बार, तो वही यहाँ पर हुआ, माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
होल रेडिकल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो जैसे ऊपर बेसिस सेम थी, पावर ऐड की ना, वैसे नीचे भी हो रहा है। कैसे हो रहा है नीचे कि -2x। देखो ये क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। सही है, देखो 1 कैसे हो रहा है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। कैसे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख लो, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1/2 है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसे यहीं से आगे करते हैं। तो मैं यहाँ रिमूव कर लेता हूँ। सब समझ में आ रहा है, सारी बातें क्लियर है ना। चलो अब बचा कुचा जो रह गया थोड़ा बहुत सवाल, वो यहाँ से करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रिमूव कर दिया मैंने। ये लो, बस इतना याद रखना, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना, इसी से आगे होगा। अच्छा अब देखो भाई, अब मैं क्या करूँगा, dy/dx। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब ये -2x और ये वाला जो x है, इसे भी सॉल्व करा लो साथ साथ। तो -2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x ही रहेगा, और -2 और x है तो x³ हो जाएगा। सही है, यहाँ पर क्या हो गया, और माइनस हो जाएगा, -x हुआ तो -x ही रहा, और ये हुआ तो माइनस प्लस x का क्यूब हो गया। सही है, x का क्यूब कैसे आया, बात समझ आई ना। बस यही चीज़ मैंने आपको समझानी है, और इसी से सारा डाउट जो है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ क्या आ गया, 1/2। हाँ देखो 1 प्लस 1/2 तो 3/2 आ रहा है। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया हमारा। जैसा बुक में बनाया ना वैसे ही करूँगा मैं भी। ठीक है, अब 2-3 स्टेप्स और हैं, वो भी ले लेते हैं। -2x माइनस एक्स तो -3x हो गया, और माइनस प्लस माइनस तो जस्ट x³ बचा, 2 - 1 हो गया। तो यहाँ आ गया आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 3/2। देखो x दोनों में है, कॉमन निकाल लो। तो x कॉमन निकाला, और माइनस भी साथ ही साथ कॉमन निकाल लो। देखो माइनस भी दोनों में, तो माइनस और x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, x के क्यूब को पहले लिख देना, या चाहे तो बाद में भी लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 3 रह गया, क्योंकि माइनस और x बाहर चला गया, और प्लस हो गया, और x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। अब देखो कितना बड़ा था और ये कितना सा हो गया। अब ये फाइनल है, यहाँ तक मैं आगे नहीं जा पा रहा। तो चेक करते हैं कि क्या यहीं तक दिया हुआ है या कुछ और बात भी की गई है, तो हम वो बात भी करते हैं। ठीक है, वो भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा है पार्ट 3 का पार्ट बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। -x 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका करते हैं पार्ट 2। तो अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इजी है, जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं बस वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर आएगा इंशाल्लाह। देखें, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि y = 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, पावर को होल पे कर लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। शायद अगर मैंने पीछे नहीं लिखा हो तो वर्डिंग लिख लेना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये तो डिफ्रेंशिएट करने से dy/dx हो गया। तो अब देखो पहले डिवाइड का फॉर्मूला नहीं लग रहा, पहले पावर है तो वो सॉल्व होगी। तो ये आ गया 1/2 और 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और 1/2 माइनस 1। ऐसे लिख लो या ऐसे करके लिख लो। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा अब देखो इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं कर लो जितना हो पा रहा है आप लोगों से, ताकि फिर हमारे लिए आगे आसान हो जाए। 1/2 1 माइनस एक्स। अच्छा पावर का मतलब विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अच्छा विदाउट पावर डेरिवेटिव को अभी ज़रा एक स्टेप नीचे चला लो, उसके बाद अगले स्टेप में इसको ले लेंगे। देखो ये आ जाएगा आपके पास -1/2।
अब कैसे -1/2 आ रहा है ज़रा देख लो भाई, 1/2 -1, तो ये -1/2। ठीक है, बात समझ आई ना। तो dy/dx 1 - x 1 + x। अच्छा याद करो, और पीछे मैंने प्रूफ भी कराया था कि अगर ये माइनस में है पावर, तो आप क्या कर सकते हो, इसे दो तरीके हैं। एक तो ये कि पूरा स्टेप वाइज दिखाओ कि कैसे हो रहा है, और वो मैं आपको पीछे क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। और डायरेक्ट स्टेप ये है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जो न्यूमरेटर है ना, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, तो 1 + x ऊपर आ गया और 1 - x नीचे। अब इस सिचुएशन में पावर प्लस कर जाएगी। इसको थोड़ा समझ भी लो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पहले आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई करो, 1 - x पर और 1 + x पर। उसके बाद 1 - x को नीचे ले जाओ, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 + x की जो पावर नेगेटिव है उसको ले आओ, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये पावर इस तरह पॉजिटिव हो जाएगी। आपको पता है ये बात। अच्छा अब देखो यहाँ फार्मूला लग रहा है u v वाला, ठीक है, वो लगा दो। तो ये u और ये v, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है u v, ठीक है, याद रखना इसे। ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, कभी कभार नहीं शो किया जाता, इसलिए बता रहा हूँ। बुक्स में पढ़ोगे तो ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ ये भी शो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ये करके आंसर लिख देंगे, क्योंकि उन्हें पता है, बच्चों को आता है। अच्छा फार्मूला क्या था, v और du का डेरिवेटिव माइनस u, और v और v का स्क्वायर, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। अच्छा अब अगला स्टेप ये है हमारा कि हम अपने डेरिवेटिव को आगे चला दें। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ से करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा देखो ये वाले स्टेप से करेंगे, तो 1/2 और 1 + x की पावर 1 + x 1 - x की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग गया डिवाइड का, तो v तो एज इट इज़ आ गया। v क्या है, 1 + x, u का हो जाएगा डेरिवेटिव जो कि 1 - x है, और u एज इट इज़ आ जाएगा विदाउट डेरिवेटिव। अब v का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, v का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1 + x, और v डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं खोलिएगा इसका। अच्छा अब पावर दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लो, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। तो 1/2 1 + x 1/2 और 1 - x और 1/2, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, इस वाले पार्ट को। 1 + x एज इट इज़ आ गया। देखो ये -1 आ जाएगा, कैसे आया बात समझ आ रहा है ना। 1 का डेरिवेटिव 0 - x का डेरिवेटिव 1 माइनस, और ये 1 - x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। कैसे आया समझा ना, 1 का डेरिवेटिव 0 x का डेरिवेटिव 1, तो 1 + x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब देखो dy/dx = 1/2। देखो ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, मतलब ये यहाँ पर पॉजिटिव में है ना, मैं ऊपर ले आऊँ यहाँ पर। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट्स भी और ये वाले ब्रैकेट्स भी। अगर चाहो तो इसको ऐसे कर लो, ये लो, अब अच्छा समझ में आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये चीज़ इसके साथ आके सॉल्व हो सकती है मल्टीप्लाई होने की वजह से। तो ये हो गया आपका 1 + x की पावर 1/2, और ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -2, और ये हो गया 1 - x की पावर 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट के साथ, तो -1 - x हो जाएगा, और ये वाला माइनस भी कर दो तो -1 + x हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, घबराना मत। dy/dx, तो देखो 1/2, इसको ऐसे ब्रैकेट कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा देखो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + x और 1/2 -2, और डिनोमिनेटर में 1 - x पावर 1/2, और यहाँ हो गया +x -x कैंसिल, तो -2 डिवाइडेड बाय 1 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो -2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस आगे आ गया आपका, ठीक है, माइनस आपका आगे आ गया। तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा
1 प्लस एक्स, देखो एलसीएम अगर लोगे तो 1/2 -2 इक्वल टू -3/2, -3/2 और 1 माइनस एक्स 1/2। ठीक है, बात क्लैरिटी में है माशाल्लाह से, आपको बात समझ भी आती है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं इस पावर को माइनस में नहीं चाहता तो नीचे ले आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर -1 बच जाएगा, 1 माइनस एक्स 1/2 और 1 प्लस एक्स माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा 3/2। देखो चलो बात करते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, -1/1 माइनस एक्स पर होल, इसको होल 1/2, 1 प्लस एक्स पर होल पावर 3/2, बिल्कुल करेक्ट बात कर दी है मैंने आपके सामने। चलें, अब नाराज़ तो नहीं है ना यहाँ तक आप लोग? वैसे बात तो समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं, आगे बात समझते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, जस्ट आपने मेरी बात को समझना है। वैसे तो आप माशाल्लाह से समझते हैं, लेकिन अब थोड़ा और समझना है। अच्छा, पीछे याद है हमने एक पढ़ा था कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थी, ये हमारा कांस्टेंट था। देखो 2 हमारा कोई भी कांस्टेंट होता है ना, और उसकी पावर वेरिएबल थी। वेरिएबल यानी एक्स जिसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अब देखो यहाँ मज़े की बात है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो मसला नहीं है, डेरिवेटिव आप इजीली कर लेते हो कि आप इसे x के रिस्पेक्ट से करो तो 2x आ जाता है। मगर अब यहाँ मज़े की बात है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अब इस सिचुएशन में आप लिख लो, इफ़ वेरिएबल हैज़ पावर इट इज़ ऑल्सो, या विच इज़ ऑल्सो वेरिएबल। तो अब इस सिचुएशन में देखें आप लोगों ने करना क्या है। इस सिचुएशन में आपने करना है, एक फार्मूला लगाना है। देखो सबसे पहले इसे मैं a कह देता हूँ, मतलब x को a कह देता हूँ और उसकी पावर को b कह देता हूँ। तो फार्मूला ये है कि e ln a पावर में b, और मतलब e लिखा आपने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा, एक्सपोनेंट लिखा, फिर ln लिखा, क्योंकि आपको पता है e और ln, इसको जब आप कैंसिल करो तो ये वापस 1 के बराबर होता है, यानी ये चीज़ आप ले सकते हो, e ले सकते हो इसे, सही है। तो a की पावर b। अब देखो आप इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से जानते हो कि e और जो ln होता है वो पावर को आगे ले आता है, b ln a, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। देखा कितना प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फील आया ना कॉन्सेप्ट का। अब देखो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसको लिख लेना अपने बस। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, इस चीज़ को दिमाग में आपने रखना है जो मैंने बताया। अब इसी के थ्रू मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखो फील आना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए क्लास में कि हाँ सर जो बात कर रहे हैं वो होती है, मैंने होती भी देखी है। मगर अब ये मैथ है तो क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं इसकी आपको, यही कह सकता हूँ साइन है, कोई साइन एक्स से कोई वेव जनरेट हो रही है और फिर उसके ऊपर एक्स है, तो ये बड़ा मुश्किल है इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल देना, शायद ये हो भी ना, एग्जिस्ट भी ना करे। चलो अब देखो डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले मामलात आपके सामने हैं। तो मैं लिखूँगा वाई, आई थिंक ये वाई कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ भी आपने ना क्वेश्चन इसका मेन यही है, फाइंड dy/dx। dy/dx पता करने से पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम एक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि e ln a की पावर b, इसको याद रखना। तो अब आपने लिया e और ln, सही है। अब a क्या है आपका x, b क्या है आपका sin x, बात क्लैरिटी में। अब आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि ln के पास ये सलाहियत है कि वो पावर को आगे ले आता है, अपने से आगे ले आता है, sin x ln x। अब देखो थोड़ा आसान हो गया, अब डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट पता करना है इसका। डिफ्रेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट से पता कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट से। तो dy/dx इक्वल टू dy/dx e साइन e साइन x ln x, ठीक है। अच्छा देखो अब आपको मैं पीछे डेरिवेटिव पढ़ा चुका हूँ इसका, मतलब e का डेरिवेटिव पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है कि पावर का जस्ट डेरिवेटिव हो जाता है,
पावर क्या क्या होता है, डेरिवेटिव हो जाता है। मतलब कैसे, देखो जो भी पावर है वो नीचे उतर जाती है ई से और उसका डेरिवेटिव हो जाता है साइन एक्स ln x। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव हो गया जैसे। बस दो तीन बातें आपने याद रखनी है, एक ये और एक ये, ई साइन, इसको ब्रैकेट कर दो, ई साइन एक्स ln x। अच्छा अब देखो यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आप बच्चों को याद है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। यहाँ लिख लो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, बल्कि एक काम करो ना, इसके नीचे ही लिखो ताकि याद रहे। साइन एक्स, एक बार दोबारा लिख दिया ये स्टेप मैंने, ताकि मैं आपको प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बता दूँ। देखो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है, देखो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। देखो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इसी को क्या कहते हैं। देखो डेरिवेटिव हो रहा था आपके पास किसका, u का और v का, तो आप लिखोगे v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u और v का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना, डिनोमिनेटर से यहाँ आप आज़ाद हो, आपको डिनोमिनेटर तंग नहीं करेगा यहाँ। अच्छा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि पास ऑलरेडी मौजूद था, ई साइन ln x। अच्छा अब थोड़ा सा इसे एक्सपेंड कर दो, तो देखो u क्या है, ये u है और ये v है, तो ln x हो गया आपके पास, क्लैरिटी में है बात। और फिर डेरिवेटिव हो गया किसका, u का, तो साइन x u है प्लस साइन x, और नज़र नहीं आ रहा होगा ना, बल्कि आ रहा है, और फिर आपका है ln x। ठीक है, ln x देखो समझ में आ गया ना, ये हो गया v, u का डेरिवेटिव प्लस u और फिर v का डेरिवेटिव। अब देखो e साइन x लिखना भूल गया हूँ मैं यहाँ, x और ln, x और ln और x। ठीक है, देखो ln x, साइन का डेरिवेटिव आप जानते हो cos होता है, cos x। ठीक है, लिखवाया ना मैंने पीछे, याद होगा आपको। तो ये आ गया आपका पास साइन x, एज इट इज आ गया। अब देखो ln x का डेरिवेटिव आपको पता है कैसे क्या होता है, 1/x। सही है, और x का विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लो, हाँ विदाउट ln डेरिवेटिव ले लो, तो वो 1 ही आएगा, इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन इसलिए लिख दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं ना, इसलिए मैंने लिख दिया आपके लिए। तो यह आ गया आपका, आई थिंक मैंने कहा था कॉस पहले आ जाना चाहिए, नहीं ऐसे ही सही है, ln x कॉस x प्लस देखो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा साइन x और ये x। अच्छा अब देखते हैं, यहीं तक, इससे आगे मैं नहीं जा सकता और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। देखते हैं इससे आगे जा पा रहा है क्या, नहीं इससे आगे तो नहीं जाएगा। हाँ बस एक छोटा सा काम हुआ है, ये किस चीज़ के बराबर लिया था, ये किस चीज़ के बराबर था, ये बराबर था x की पावर साइन x। तो दोबारा कंटिन्यू कर दो इसको, इसकी जगह लिख दो x की पावर साइन x। आपको पता है ना, हमने इसी चीज़ को तो ये लिया था ना, इसी चीज़ को तो ये बनाया था ना। अब दोबारा मुझे अगर इसकी जगह पे ये लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जब इससे मैं इसमें आ सकता हूँ तो इससे मैं इसमें भी जा सकता हूँ। अच्छा, और उसके बाद इसको पहले लिख दो बस, साइन x डिवाइडेड बाय x, और इसको बाद में लिख दो ln x और cos x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा देखो, चलिए चेक करते हैं। यही है, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लेंदी हो गया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिले तो यही काम करना, आगे भी मिलेगी इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं उसे सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपके डाउट्स कौन से बहुत अच्छे क्लियर हो जाए। तो देखें, अब आपको अगेन उसी तरह का क्वेश्चन मिला है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें मगर है उसी की तरह का। देखो ये एक वेरिएबल है साइन इनवर्स एक्स, उसके ऊपर भी एक और वेरिएबल है, यानी आप इसको भी अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको भी अलग। तो अब इसको कैसे डील करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, मैंने बताया था ना, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप ई ln और a की पावर b लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो। तो e ln, अच्छा ये क्या है,
साइन इनवर्स एक्स और एल एन एक्स, एल एन एक्स। देखो अब एल एन की आपको अच्छी तरीके से सलाहियत पता है क्या है कि वो आगे ले आता है। एल एन एक्स, देखो एक एल एन जो आपने लगाया और एक ऊपर मौजूद था तो ये दो हो गए, लेकिन अलग अलग रखिएगा, इसे समझिएगा। अब आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो इस पर लगा दो डेरिवेटिव। वैसे बार बार लिखना, चलो एक बार लिख लेते हैं। नीट एंड क्लीन काम इसलिए करा रहा हूँ कि भाई आप पेपर में भी एज इट इज़ इसका सोल्यूशन दे सकते हो। अगर दोगे तो इंशाल्लाह 100% आपका अच्छा नंबर आ जाएंगे। अब देखो डेरिवेटिव आपको पता है इसका क्या होता है कि ये एज इट इज़ आ जाता है एल एन साइन इनवर्स एक्स। देखो इससे आपने ये बनाया है ना, तो याद रखना इससे ये दोबारा भी बनाया जा सकता है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको मना करेगा नहीं, ठीक है। अब डेरिवेटिव आ जाएगा, जो पावर है ई की उसका डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा। तो एल एन एक्स और एल एन साइन इनवर्स एक्स, बात याद है ना, सही है। अब देखो यहाँ तक ये u हो गया और यहाँ तक ये v हो गया, सही है। एक एल एन एक्स यू है और एल एन साइन इनवर्स एक्स वी है। देखो मैं दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याददानी हो जाए दोबारा से कि v और u का डेरिवेटिव u और v का डेरिवेटिव, और डिवाइड में कुछ नहीं आना। अच्छा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा पहले तो हमने डायरेक्ट, पहले हमने बहुत एंड में ले जाकर इसको ये बनाया था, अभी यहीं पे बना देते हैं। तो ये चीज़ किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स इसके। तो इस चीज़ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स। इसको अब डेरिवेट करते रहो आराम से। अच्छा तो v क्या है आपका, एक मिनट, एल एन साइन इनवर्स एक्स और u आ गया आपका एल एन एक्स प्लस, विदाउट पावर डेरिवेटिव नहीं होगा इसका, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ठीक है। आप डेरिवेटिव हो गया आपका किसका, एल एन और साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा अब यहाँ करते हैं बचिए सवाल। देखो भाई डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, थोड़ा सा ऊपर है पीछे कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स और एल एन एक्स। अब देखो ज़रा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, एल एन साइन इनवर्स एक्स। अब आपको पता है कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और जो x है उसका अलग से भी डेरिवेटिव हो जाएगा। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती अलग से लिखने की, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ आ गया ये वाला। अब देखो इसका क्या डेरिवेटिव होगा कि आपको पता है एल एन के साथ जो भी चीज़ होती है पहले वो डिवाइड में आ जाती है, साइन इनवर्स एक्स। अब आगे क्या होगा, आगे जो होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जो स्टेप आएगा ना वो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि अब इसका अलग से डेरिवेटिव होगा विदाउट एल एन, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स। चलो अब अगला स्टेप ले लेते हैं। देखो यहाँ पर जो चीज़ आनी है ना वो मैंने यहाँ लिख दी है क्योंकि जगह कम है ना, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स बचिए। देखो अब देखो ये एक्स इसके नीचे आ जाएगा, तो एल एन साइन इनवर्स एक्स और ये एक्स हो गया। इसका डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल एन एक्स एज इट इज़ आ गया। अच्छा ये इसके नीचे आ जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स। अच्छा अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस होल रेडिकल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ
नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन, ये पीछे मैंने लिखवाया भी था, आपको याद होगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन नज़र आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स। कुछ डेरिवेटिव आपको याद रखने होंगे ताकि काम आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ तक इसको मैं छोड़ सकता हूँ आई थिंक, छोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और आगे हमें शायद करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा और आगे हमें इसे लेके जाना पड़ेगा ताकि हम इसे और आसान से कर सकें। तो इसको कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स, ठीक है। इसको पहले लिख दो, तो एल एन, एक मिनट, तो एल एन एक्स साइन इनवर्स एक्स, और साथ ही साथ आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये चीज़ बाद में लिख दो, एल एन साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर विदाउट एनी फेयर। अब मैं इसको ज़रा ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना पता चल जाए कि मैं कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ। मैं इतनी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है भाइयों और बहनों। चेक करते हैं सही करे गलत करें। तो साइन इनवर्स एक्स की पावर एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा उन्होंने ना पता क्या किया हुआ है, मैं ज़रा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसको पहले लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखा हुआ है, और साइन इनवर्स एक्स इसको बाद में लिखा हुआ है, सही है। बस ये तो आप खुद भी समझ सकते हो ना। प्लस प्लस थोड़ा सा ना बीच में लिख लो, ऐसा लग रहा है वो उसके साथ है, प्लस एल एन, और इसको ब्रैकेट किया हुआ है साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में एक्स, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अब इसमें काफ़ी टर्म्स थी इसलिए शायद थोड़ा सा मिला मिला लग रहा होगा, लेकिन बात समझ आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमने करे हैं। अच्छा, थोड़ा जूम का मसला कर रहा है, एक मिनट ज़रा, मैं वो इसलिए कर रहा है क्योंकि छोटा लिखा हुआ ना, चलो कर रहा है, लेकिन वापस फोकस भी तेज़ी में हो रहा है। अब देखो अगेन वही काम करते हैं कि ए की पावर अगर बी है तो इक्वल टू ई एल एन ए की पावर बी, क्लैरिटी है बात में। चलें, वाई इक्वल टू ई आ गया, एल एन आ गया, और ये चीज़ आ गई आपके पास टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स पावर में है और कॉस एक्स की पावर में है। अब देखो ये सिंपल क्या हो जाएगा कि ये आगे आ जाएगा, ई ये आगे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एल एन टेन इनवर्स एक्स, सही है, बात क्लैरिटी में है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स ई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एल एन टेन इनवर्स एक्स, सही है। यहाँ तक तो मुश्किल नहीं होगी समझने में मुझे लगता है। अच्छा देखो, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, कि जो पावर है बस उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एल एन टेन इनवर्स एक्स, और डेरिवेटिव हो गया आपके पास किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमारे पास जगह बचेगी नहीं, हमें ऊपर से रिमूव करना पड़ेगा, और एल एन टेन इनवर्स एक्स। देखो ये चीज़ किसके बराबर है, इसके, और ये इसके बराबर है, इसी से तो हमने वो बनाया ना, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो आप उसकी जगह लिख दो टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्लैरिटी है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप लोगों को पता है, एक बार लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एल एन
tan इनवर्स एक्स। अच्छा भाइयों बच्चों फार्मूला बताओ ज़रा जल्दी से, कहाँ रह गए आप लोग। फार्मूला है ये वाला, देखो ये पूरी चीज़ u है, ये जस्ट चीज़ v है। देखो अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे थे तो आई थिंक आप समझ जाओगे, सही है। ये पूरी चीज़ u है, ये चीज़ v है, तो u v, मुझे लग रहा है यहीं पे आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। v और d का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव प्लस दोबारा v का डेरिवेटिव और सॉरी सही है, लेकिन पहले u लिख लो, u का डेरिवेटिव u और अब v का डेरिवेटिव। चलो भाई और बहनों कर दें रिमूव, या तो इसलिए रिमूव करने की जगह थोड़ी सी ना कमी है इसमें, लिख लेना इसको अपने पास, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो आगे क्या करना है, मैंने आगे करना है, मैंने डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको तो एज इट इज लिख देते tan इनवर्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो u क्या है आपके पास, v क्या है ln और tan इनवर्स एक्स। अच्छा v क्या है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स और सॉरी अगेन साइन एक्स प्लस पहले कॉस एक्स फिर डेरिवेटिव u का और v का जो कि है ln। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो, अगर परेशान हो रहे तो टेंशन नहीं लो। देखो v u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव, देखो यही फार्मूला था ना, यहाँ पे नीचे देखो, सही है। चलो आगे चलाते हैं। अब असल में ना इसमें जगह काफ़ी कम पड़ रही है, थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन बड़ा है, तो tan इनवर्स एक्स हो गया आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो भाई ln tan इनवर्स एक्स हो गया, सही है। इसका डेरिवेटिव आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सही है। और अगर एंगल का डेरिवेटिव लोगे भी तो वो वन आएगा। जैसे देखो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ साइन एक्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ऐसे होना चाहिए था ना कि कॉस एक्स और डेरिवेटिव एंगल का भी, तो करोगे तो एंगल का डेरिवेटिव तो वन ही आएगा, तो आंसर जस्ट कॉस एक्स ही आना है। अब ये तीन स्टेप तो मैं इधर शो नहीं कर सकता ना, वरना तो मुझे तीनों बार उतारना पड़ जाएगा सारे टर्म को दोबारा, तो ऐसे बता दिए। देखो अब आप बड़े लेवल पे हो, हम सारे स्टेप्स खोल के नहीं लिख सकते, हम कहीं समझेंगे भी। अच्छा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका डेरिवेटिव क्या है। इसका डेरिवेटिव होता है ln का डेरिवेटिव के ln वन अपॉन में कर देता है tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ लिख रहा हूँ जगह नहीं, tan इनवर्स का अलग से डेरिवेटिव क्योंकि वो x के अलावा है, ठीक है। ये लो अब इसको याद रखना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा अब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करना, ये नहीं होगा सिंप्लीफाई। ln tan इनवर्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स वन से मल्टीप्लाई हो गया, साइन एक्स आई थिंक बीच में प्लस गायब है, हाँ बीच में प्लस नहीं आया, गायब है, वो गलत से मिटाया हट गया। देखो इसको ब्रैकेट कर दो और प्लस लगा दो, ठीक है। अच्छा वो पकड़ में आ गया, वरना तो ये आगे गलती चली जाती, ठीक है। इसको ऐसे कर दो साइन एक्स प्लस, देखो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट कर देना ताकि समझ में आए, और tan इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, ये रहा यहाँ लिख के दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर।
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, इसको पहले लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स और वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर इसको लिख लो, प्लस लगा के इसको लिख लो, एल एन टेन इनवर्स एक्स और साइन सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देख लो, काफ़ी बड़ा आंसर हो गया मेरे ख्याल से, इतना बड़ा फॉर्म आंसर की आज से पहले शायद बनी ही नहीं है। अच्छा देखो, हाँ तो एल एन सॉरी टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ठीक है। अच्छा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें ना बस इन्होंने ये किया भाई, इसको ज़रा ऐसे कर लो। देखो भाई, इसको पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है, वो तो आपको बात वैसे भी समझ में आ ही रही है, लेकिन जस्ट मैं बुक जैसा बना देता हूँ ना, बस कुछ नहीं किया। ये बाद में लिखा हुआ था तो पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा हुआ था तो पहले कर दिया, ठीक है। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स और प्लस, अच्छा यहाँ भी यही किया हुआ है, इस चीज़ को पहले लिख लो, उसको बाद में लिख दो, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, देखो टेंशन नहीं लो, इस चीज़ को पहले लिख दो, कॉस इनवर्स एक्स साइन एक्स, इसको पहले लिख दो। देखो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि क्या चीज़ पहले आएगी क्या चीज़ बाद में आएगी, ये तो आपको खुद ही पता होनी चाहिए। टेन इनवर्स एक्स, ये लो, ये बिल्कुल बुक जैसा है, बस ठीक है। चलो अब अगला करते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है भाई ये, अगला करते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मुश्किल क्वेश्चन ही मिलते हैं, कभी कभार आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ये एक इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, आई थिंक ये y के बराबर होगा, हाँ ये y के बराबर है। देखो ये पार्ट 4 है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये इक्वल टू y है, ये मैं इक्वल टू y लिखना भूल गया था। अच्छा देखो, तो y इक्वल टू, आपको पता है ना क्या करना है, कि a की पावर अगर b है, यानी a भी वेरिएबल है b भी वेरिएबल है, तो e ln और a और पावर b, उसके बाद आपको आगे सारे स्टेप्स आते हैं। देखो ई एल एन, ये ई एल एन तो हमारा जो वो कॉन्सेप्ट है उसके तहत आ गया। अब साथ ही साथ आएगा एल एन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। अब ये एल एन क्या करेगा, कॉस एक्स को आगे ले आएगा। अब एल एन और एल एन एक्स आ रहा है, सही है, घबराना परेशान ना मत होना। एल एन एक्स अंदर, एक्स की जगह एल एन एक्स है। अच्छा अब देखो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई, एक मिनट ऐसे लिखो, ई कॉस एक्स एल एन एक्स, सही है। तो कितना समझ में आ रहा ना। अब देखो एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि ई की ये सलाहियत होती है कि ये एज इट इज़ आ जाता है, और एल एन एक्स, और डिवाइड में आ जाता है आपके पास, मतलब डेरिवेटिव में आ जाता है कॉस एल एन और एल एन एक्स। अब ज़रा मेरी बात सुनो, अब इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और ये चीज़ इस फॉर्म में दोबारा चली जाएगी, यानी ये चीज़ किसके बराबर है, एल एन एक्स और कॉस एक्स। आपको वो बचा पता है क्यों, क्योंकि हमने उसी से इसको ड्राइव किया था। तो ये आ गया आपके पास एल एन एक्स और कॉस एक्स इसकी जगह पे, और यहाँ फार्मूला लग गया। फार्मूला क्या लगेगा मैं बता देता हूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप इसी पे लिख दूंगा। फार्मूला देंगे, फार्मूला क्या, u और v, तो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u और डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड, बल्कि डिवाइड में कुछ नहीं आ रहा, देखें इधर सारा चलते हैं आगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, गलत तरीके से लिखा है हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा देखो एल एन एक्स पावर कॉस एक्स, देखो भाई
ये u हो गया, ये v हो गया, ये u हो गया, ये v हो गया। तो v तो एज इट इज आ जाएगा ln, और ln x डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये हो गया cos x प्लस cos x और डेरिवेटिव ऑफ v, ln और ln x। समझ में आया मैंने क्या किया? नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। u सॉरी v, u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव, ln x और cos x। देखो ln और ln x तो इधर आ गया, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है आप पढ़ चुके थे, और प्लस cos x। अब इधर थोड़ा सा स्टेप्स लगेंगे कि ln क्या करता है आपके पास, कि वो 1/, में करके लिखते थे चीज़ को, तो ln के अंदर ही ln है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ln का विदाउट पावर डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब विदाउट ln डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये ln x हो गया। समझ में आया? ये ln था, इसने क्या किया, ये वाले ln को डिवाइड में करा दिया, और इस ln का विदाउट ln डेरिवेटिव हो गया जो कि ln x ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास ln x cos x, ln x और माइनस आगे लिख दो sin x, मगर ज़्यादा अच्छा ये कि ब्रैकेट ही कर दो। अब देखो ये प्लस हो गया, cos x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये ln x हो गया। अच्छा देखो ये भी डेरिवेटिव होगा, तो ये आ गया 1/x। अब x का बगैर ln के डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू ln x cos x। देखो ये हो गया आपके पास माइनस ln और ln x और sin x, ये हो गया आपके पास cos x, ये तो 1 हो जाएगा, ln x ब्रैकेट में और ये x बीच में प्लस आएगा। अब बुक में जिस तरह से इन्होंने अरेंज करके लिखा होगा मैं वैसे ही अरेंज करा देता हूँ ताकि आसान हो जाए। आप चाहो ना तो इस x को आगे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो dy/dx इक्वल टू ln x cos x। अच्छा देखो ये क्या होगा, ये पूरा आगे आ जाएगा, तो cos x x हो गया और ln x, ये x जो था ब्रैकेट हटा दिया मैंने, माइनस ln और ln x और sin x को पहले लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो पहले लिखा जा सकता है sin x और ln ब्रैकेट कर दो, मस्ट ब्रैकेट ln और ln x। आंसर चेक करते हैं, ये आ रहा है। उन्होंने ना ऐसे किया हुआ इसको, वैसे सही किया आपने, लेकिन वो ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिए हमने थोड़े, तो ब्रैकेट कम कर देते हैं ln x, ठीक है, फिर ln आ गया और ln x, ये लो ऐसे, बस वो ब्रैकेट थोड़े कम हो गए, ये लो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया। चेक कर लेते हैं कि आपके पास आया है क्या है। हाँ, ln x की पावर cos x, तो cos x अपॉन x ln x माइनस sin x ln और ln x, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे करते हैं, आगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट अब आपके पास जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, ठीक है। तो अब इसको भी करते हैं, सेम वही टेक्निक अप्लाई होनी है, ठीक है, जो इससे प्रीवियस हमने अप्लाई कर रखी हैं, कि अगर a की पावर b हो तो आप करोगे e ln और a की पावर b, अब फिर वो b आगे आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू e ln, अच्छा तो x की पावर x कर लो, ठीक है, तो ये हो गया e ln, ठीक है, x आ गया, फिर ln और फिर x आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई एक्स एल एन एक्स हो गया अपना। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल कैसे सॉल्व करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज इट इज उतर गया कि ई एक्स एल एन एक्स ये तो एज इट इज आ गया, और जो पावर है ना ई एक्स ई के ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एक्स एल एन एक्स हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा ये क्या, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है एक्स की पावर एक्स के। देखो यहाँ देखो ये चीज़ इसमें आई है ना, तो ये चीज़ वापस इसमें भी जा सकती है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, आसान हो जाएगा इससे सवाल। डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स एल एन एक्स हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारा आएगा डी अपॉन डी एक्स, फार्मूला है ये हमारा, थोड़ा सा नीचे। फार्मूला हमारा क्या है कि u और v हो तो आप लिखोगे v u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा u और v पहचान लो, ये हो गया u, ये हो गया v, तो एल एन एक्स और डेरिवेटिव कर दिया मैंने x का प्लस x का और एल एन एक्स हो गया। तो ये तो आसान है, काफ़ी सवाल है। तो अच्छा ये लिख तो लिया है मैंने, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो है मेरे पास x की पावर x। ठीक है, x की पावर x आई है, तो एल एन एक्स को तो कोई तब्दीली नहीं आनी, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, प्लस x आ गया और 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एल एन क्या करता है, जो भी उसके साथ हो उसको डिवाइड में लिख देता है, और जो भी उसके साथ है उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो ये भी 1 ही आएगा। तो एक्स एक्स ये आ गया आपका एल एन एक्स आ गया आपका, प्लस एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया, जस्ट 1 आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब बुक में देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ कुछ तरकीब उन्होंने अलग बना दी है, तो वही कर देता हूँ मैं भी आपके लिए, आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, जस्ट उन्होंने 1 पहले लिख दिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, ये आपका फाइनल है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो, ये फाइनल आंसर है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका पार्ट 6 आखिरी है वो करते हैं, वो थोड़ा सा जो है ना लेंदी है मगर आसान है। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना ये वाला सवाल करते हैं, इसमें देखें सोल्यूशन किस तरह से होगा। सब इसमें आपको अब वो नहीं लेना, क्या कहते हैं, ए की पावर बी यानी ई की पावर एल एन, क्योंकि देखिए इसकी वजह ये है कि इसमें ना पावर है ही नहीं। जब पावर ही नहीं है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो फिर आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जब कर रहे थे ना जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल निकल जाएगी, अब तो नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, वो एल एन वाले जो रूल्स आपने पढ़ रखे हैं कि एल एन जब आपके पास होता है और डिवाइड वाली दो चीज़ों के साथ, तो क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ अलग एल एन आ जाता है, जो कि आपके पास बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर के साथ अलग, लेकिन डिनोमिनेटर ऊपर आके माइनस हो जाता है और फिर वो एल एन लगा लेता है अपने साथ। समझ में आई बात? देखो फिर बता देता हूँ एक बार कि जब आपके पास ना दो डिवाइड होने वाली चीज़ के साथ होल पर एल एन होता है, तो एल एन न्यूमिनेटर के साथ आ जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर आके माइनस हो जाता है और उसके साथ भी एल एन आ जाता है। सिंपल ये रूल है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब मैं होल पे डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा, आप समझ लेना कि इस पे भी लग रही है इस पे भी लग रही है, या चलो अलग अलग लगा देता हूँ दोनों पे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये लगा दिया मैंने, इस पे भी डिफ्रेंशिएशन आएगी इस पे भी डिफ्रेंशिएशन आएगी, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। प्लस माइनस का बड़ा ख्याल रखिएगा, वरना फिर आगे जाके आपको सवाल का जवाब सही नहीं निकलेगा।
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो ln का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी ln के साथ है वो डिवाइड में आ जाता है। तो ln के साथ एक बड़ी टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ब्रैकेट कर लीजिएगा ताकि अलग अलग रहे। अब जो ln के साथ है उसका विदाउट ln डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ln के साथ ये पूरी चीज़ है, इसका भी डेरिवेटिव कर लो। अच्छा, ज़्यादा बेहतर ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को जो है ना ऐसे लिख लो 1/2 करके, 1/2 सही है। देखो 1/2 अलग करके लिख लिया माइनस एक्स, सही है। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं करिए, जस्ट इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है। अभी डेरिवेटिव लिखा नहीं है, सिर्फ इसको शो किया है। इधर भी सेम काम वही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स हो गया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जस्ट मैं 1/2 स्क्वायर रूट को जो है वो 1/2 करके लिख दूंगा और प्लस एक्स, सही है। ये तक तो बात क्लियर है। मैंने कहा था ना ये आसान है, बस इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स, देखो अब इसका डेरिवेटिव ज़रा लेके चेक करो क्या होगा। 1/2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन डायरेक्ट भी लिख सकते हो -1/2, लेकिन -1/2 कैसे आ रहा है उसके पीछे की रीज़न ये है कि इसके साथ माइनस हुआ है। वन का डेरिवेटिव 0 होता है, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही काम होगा जो पीछे किया आपने कि 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वन और 1/2 माइनस वन, ये 1/2 आगे आया तो इसलिए 1/2। अच्छा, एक काम हमसे गलत हो रहा है, विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होगा, सही है, विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होगा। मैं वो लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ विदाउट, इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा, सही है। देखो ये इसका तो लोगे डेरिवेटिव हो तो वापस 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा, जो कि हमने लिया नहीं ना, गलत किया। पहले इसका डेरिवेटिव फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ठीक है। देखो ये पावर के साथ, ये विदाउट पावर और -1, अब सही है। जल्दी जल्दी में ना थोड़ा सा कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम कर लेते हैं सही, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो अब इसका भी डेरिवेटिव वैसे ही लो जैसे पहले वाले का लिया 1/2, अब यहाँ जगह कम है काफ़ी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन 1/2 माइनस वन, ठीक है, विदाउट पावर डेरिवेटिव। वैसे तो डायरेक्ट भी रखा जा सकता था, लेकिन शो करा रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो विदाउट पावर हो गया और प्लस वन हो गया, ये आपका काम पूरा हो गया, सही है। अब अगला स्टेप भी इसी के नीचे कर लेते हैं ताकि हमें जितना हो सके जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए काम करने की। और यहाँ थोड़ा ये सिंप्लीफाई भी इधर हो जाना है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, देखो 1/2। अब ये माइनस का 1/2 आ रहा होगा ना, मैं ज़रा दिखा दूँ आपको कैलकुलेटर से करके ताकि आपको ना डाउट क्लियर हो जाए। इधर देखो, 1/2 माइनस का आ रहा होगा ना, तो डिवाइड में ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इस स्क्वायर रूट प्लस वन हुआ। क्या समझ में आई बात? देखो दो स्टेप्स मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं। एक तो इसको डिवाइड करोगे माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 डिवाइड में ले जाओगे प्लस का 1/2 आएगा। प्लस का 1/2 किसके बराबर होता है? इस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और स्क्वायर रूट 1/2 दोबारा स्क्वायर रूट बना दिया मैंने ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इसको सॉल्व कर दोगे तो 2x आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये -1। देखो इतना सिंप्लीफाई हो गया ना। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ कोई फॉर्मूले ही नहीं लगे अभी तक। अच्छा, इधर भी सेम काम हुआ, ठीक है। क्या आएगा आपके पास? 1 2 और होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैसे आया, बात समझ आ रही है ना? अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 नहीं, सही है, 1 लिखा हुआ है, सही है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या आ गया? 2x,
तो ये आपका 2x आ गया डायरेक्ट, सही है, और +1। समझ में आया ना क्या किया? जैसा काम यहाँ किया था वही काम यहाँ किया कि x² + 1 की पावर 1/2 - 1। तो क्या मिलेगा आपको? एक मिनट ज़रा मैं कैमरा सेटल करता हूँ। हाँ, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा माइनस का 1/2 नीचे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा और दोबारा 1/2 स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, सही। इस 2 से 2 को कैंसिल करो, इस 2 से 2 को कैंसिल करो। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बकिया का काम ऊपर कर लेते हैं। आसान वैसे तो हो गया है, काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई, लेकिन बकिया का काम ऊपर करेंगे। ठीक है, चलो अब बकिया काम करते हैं। तो यहाँ से अब बकिया काम ऊपर की तरफ ले चलते हैं। तो ये हो गया मेरा dy/dx, काफ़ी ऊपर हो, dy/dx इक्वल टू, ठीक है। तो थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है जिस वजह से ना वीडियो मुझे रोकनी पड़ गई। अच्छा, dy/dx एज इट इज़ आ गया, इधर एलसीएम ले लो तो 1 साफ सुथरा लिख, ठीक है। तो ये हो गया x² + 1 - 1, ठीक है। अच्छा, अब इधर एलसीएम ले लो, x डिवाइडेड बाय x² + 1। देखो ये जब एलसीएम होगा तो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x² + 1। अच्छा, अब ये होल पर आ जाएगा, ठीक है, ये होल पर आ जाएगा। एलसीएम ऐसे ही लेते हो ना, एलसीएम लेना आपको आता है ना, x² + 1। देखो इसके साथ इसका एलसीएम लिया तो ये डिनोमिनेटर में होल पर आ गया और ऊपर इस तरह की चीज़ बन गई आपके पास, सही है। अच्छा, अब इसको मज़ीद अच्छी तरह से करते हैं। अब आ गया आपका माइनस, अब ये चीज़ भी एज इट इज़ लिख लो, x² + 1 + x, यहाँ भी सेम हो गया, x आ गया प्लस होल रेडिकल x² + 1, यहाँ भी एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। ये एलसीएम लिया तो ऐसे हो गया और डिवाइड में आ गया x² + 1। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको ना नज़र आ जाए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। x² + 1 - 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के आगे लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस कॉमन निकाला तो ये हो गया प्लस, हाँ सॉरी ये 1 नहीं है, ये x है, ये देखो ये x है, मैंने से 1 लिख दिया, ये x है, ठीक है। तो इससे जब माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया, x² + 1 माइनस x हो गया आपके पास, और डिनोमिनेटर में वही रहा आपके पास x² + 1 माइनस, ब्रैकेट कर दो, माइनस होल रेडिकल x² + 1 प्लस x। यहाँ तो बस क्या करो, इसको पहले लिख दो, प्लस इस टर्म को पहले लिख दो, इस टर्म को बाद में लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। x² + 1, देखो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, मतलब एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए आपस में दोनों, ठीक है। तो जस्ट क्या बचा आपके पास, -1 अपॉन होल रेडिकल x² + 1 -1 अपॉन होल रेडिकल x² + 1। देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर देखो ना सेम आ रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि -1 डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व हो जाएगा मज़ीद, तो -2 हो गया, x² + 1 हो गया। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। समझ में आया? देखो मुश्किल नहीं था, कोई ज़्यादा इतना बड़ा काम नहीं हुआ इसमें, बस ये थोड़े स्टेप्स ज़्यादा थे। तो मैच करते हैं बुक से, क्या बुक हमारे को करेक्ट कह रही है? तो बिल्कुल ठीक कह रही है, -2 अपॉन होल रेडिकल x² + 1 आया। चलो आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छी क्लियर हुई होगी मेरी। अब अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वही कह रहा है फाइंड dy/dx, ठीक है। इसी से आपको dy/dx मिल जाएगा वैन। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है
तो हम वो वाली टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं, ई एल एन और फिर ए की पावर बी। तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि देखो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ये इजीली भी आप कर सकते हो। आप दोनों तरफ एल एन ले लो, आपका काम हो जाएगा। मैं आओ करके दिखाता हूँ। देखो कभी कभार आपको बड़ी टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, छोटी छोटी टेक्निक से काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा वाला जो है वो स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, और एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर है। तो जब आपका काम छोटे स्क्रू ड्राइवर से हो रहा है तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर क्यों यूज़ कर रहे हो? जब आपका काम छोटे फार्मूले से हो रहा है तो बड़ा फार्मूला क्यों लगा रहे हो? तो एल एन यहाँ लिख लो। ये सवाल आप पीछे कर भी चुके हो। टेक एल एन बोथ साइड्स। देखो ये हो गया आपका एक्स वाई, वाई एक्स, एल एन वन। याद रखना एल एन वन इक्वल टू 0 होता है। मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूँ। एल एन वन, अब देखो ये वैसे तो कैलकुलेटर से इस तरह का प्रूफ देना कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ये तो सिर्फ हमें पता चल रहा होता है, लेकिन असल प्रूफ तो इसका डेरिवेशन होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे को कोर्स ज़्यादा पढ़ाया जाता है मगर कॉन्सेप्ट कम दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ और कहीं ना कहीं मैं आपके साथ भी वही कर जाता हूँ कि आपको कह देता हूँ कि भाई ये इस चीज़ के बराबर है, जबकि वो रीज़न सही नहीं होता कि ये इस चीज़ के बराबर है से मुराद क्या। लेकिन मसला ये है कि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो अगर हमारा कोर्स कम हो जाए और उसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ जाए, मतलब चैप्टर कम हो लेकिन ज़्यादा हम पढ़ें अच्छी तरह से, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब जितना है उतना तो हमें पढ़ना ही होगा ना, ठीक है। लेकिन ये है कि आप थोड़ा और हार्ड वर्क करके मज़ीद सीख सकते हो। तो वो आपको एल एन की प्रॉपर्टी पता है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो बीच में प्लस एल एन दोनों पर, तो वाई आगे आ जाएगा। इसको ब्रैकेट करके लिख लो ताकि ना थोड़ा अलग अलग लगे, हमें समझ में आ जाए कि ये वाई है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट से होगा। तो ये डी एक्स हो गया, अलग अलग अप्लाई कर दूंगा मैं दोनों पे, बाय एल एन एक्स प्लस डी एक्स एक्स एल एन बाय ब्रैकेट। अच्छा देखो ये चीज़ आपकी हो गई u, ये चीज़ हो गई आपकी v, सेम यहाँ पर ये u और सेम यहाँ पर ये v। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये नीचे वाला u, ये v, ये u, ये v, सही है। अब आपको मल्टीप्लाई का फार्मूला भी आता है माशाल्लाह से, तो आप वो भी लिख सकते हो। फार्मूले बार बार लिखा करो, पता है बार बार लिखने से ये नहीं होता कि आपका टाइम जा रहा है, नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है उस फार्मूले की। पेपर में आप यकीन मानो कुछ नहीं भूलोगे, अगर भूलोगे ना तो यही भूलोगे कि अगला स्टेप क्या था और फार्मूला क्या था। पता है पेपर में ये थोड़ी ना भूलोगे कि आप पढ़ कर आए या नहीं आए, पेपर में आप यही भूलते हो अगला स्टेप क्या है, फार्मूला क्या है। तो वो इन दोनों का हल फिर यही रह जाता है कि आपने मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के अलावा और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। आप जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपको सवाल सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये मेरा खुद का बल्कि हर टीचर का तजुर्बा है। आप किसी और से भी बात करोगे ना आपको सेम कहेंगे। इस पे लगाओ, पहले देखो सिर्फ इतने हिस्से पे प्रोडक्ट का फार्मूला, फिर इतने हिस्से पे अलग प्रोडक्ट का फार्मूला। तो हमारा वी आ गया पहले, एल एन, ये वी ये रहा, और फिर यू आ जाएगा हमारा, फिर हमारा आ जाएगा, एक मिनट ये गलत हो रहा है, अब सही, ठीक है, ये हमारा यू एच आ गया, फिर अब एल एन बी आ गया, एल एन, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब इस वाले पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो बीच में प्लस था ना, प्लस आ गया, तो एल एन वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव एक्स प्लस एक्स और डेरिवेटिव एल एन वाई। चलो भाइयों, यहाँ तक बात आपको अच्छी समझ में आई माशाल्लाह से। अब देखो ज़रा इधर आ जाओ मेरी तरफ कि एल एन एक्स हो गया आपके पास, ये इसका डेरिवेटिव तो यही आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, लेकिन जब एक्स के रिस्पेक्ट से है तो वो 1 नहीं होगा, वो एज इट इज़ आ जाता है वाई। अब देखो इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है कि 1/x। अब अलग से डेरिवेटिव लो वो 1 आएगा, बहुत जगह पे मैं नहीं भी लिखता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने शायद मिस तो नहीं कर दिया, शो कराने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये इसका डेरिवेटिव 1 हो गया क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से है, और ये एक्स और ये वाई हो गया आपका, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा।
सही है, समझ में आया ना क्या किया, एल एन ने अपॉन में करा दिया उसे, 1/y हो गया, और y का अलग से डेरिवेटिव हो तो ये आ गया। अब जितना सिंप्लीफाई हो रहा है वो कर दो, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ। एल एन, अब ये ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करा दूँगा तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। अच्छा, ये हो गया एल एन वाई, और ये हो गया आपका एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। याद है ना, ये सब इक्वल टू 0 था, अगर यहाँ नहीं लिखा तो मैंने लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है, ये सब इक्वल टू 0 था। अब पता है क्या करो, जो चीज़ आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स में है उसको यहाँ रहने दो, यानी जो टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स कंसिस्ट कर रही है उसको यहीं रहने दो, बाकी जो नहीं कर रही है उसको दूसरी तरफ ले चलो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमें हमारा डिज़ायरेबल चीज़ है वो हमारी आ जाए। सही, तो ये नहीं कंसिस्ट कर रही, ये भी कंसिस्ट नहीं कर रही, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। तो x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखो ये वहाँ जाके हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस एल एन वाई। सही है, यहाँ तक बात आई होप कोई मुश्किल परेशानी नहीं हुई होगी समझ लेना। अच्छा, तो चलो आगे करते हैं और इसे मज़ीद जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा देखो, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा एज़ यूजुअल, और ये हो जाएगा आपका एल एन एक्स प्लस एक्स, और ये वाई हो गया, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम होगा, तो y माइनस एक्स एल एन वाई। क्या किया समझ में आया, x को इसके साथ कर दिया, इधर भी आई थिंक एलसीएम होना ही चाहिए, तो इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया आपका y आगे आ गया, एल एन इसको भी ब्रैकेट कर दो x को, प्लस x और y हो गया, ये आपका y एक्स एल एन वाई। वैसे तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा के छोड़ सकता हूँ इसे, लेकिन मैं उतना ही करूँगा जितना बुक में इन्होंने बना के दिया है आपको। तो ये डी वाई आ गया आपका इस तरह से, इसको अलग कर दो, इस हम इन सबको उधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस वाई, और अच्छा देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, नहीं अभी तक तो कैंसिल होने की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, मैं आगे बता दूँगा आपको जब हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वाई, हाँ वाई एक्स एल, सॉरी इस तरह वाले सवाल ना अक्सर वो कर जाते हैं, हमारे को ट्रिक कर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब देखो y ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी पूरी की पूरी, थोड़ा बीच में करके लिखो, y एल एन एक्स प्लस एक्स, सही है, प्लस थोड़ा वादे करो। अब यहाँ तो ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकेगा, मुझे एक स्टेप और करना है, आई थिंक मुझे इधर कर लेना चाहिए, इस स्टेप को ना, इस स्टेप को यहाँ कर लो, एक जो स्टेप करना था ना वो यहाँ कर रहा हूँ, सही है, देख लेना। अच्छा, अब देखो कुछ नहीं करना, बस जस्ट कॉमन वॉमन निकाल कर मतलब बस अरेंज करके लिख दो, अब आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है, माइनस कॉमन निकाल लिया, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे करके लिख लिया, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने वाई प्लस एक्स, कॉमन माइनस बाहर चला गया तो सब प्लस हो जाएगा, एल एन वाई हो गया, और ये ब्रैकेट आ गया, यहाँ जस्ट ऐसे लिख लो एक्स, ठीक है, वाई एल एन एक्स प्लस एक्स, बस कुछ नहीं किया, अरेंज करके लिख दिया, जितना अरेंज हो रहा था मैंने अरेंज करा दिया। अब चेक करते हैं क्या यही जवाब है इसका, तो नहीं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अलग इस वजह से है कि ये एक्स एल एन वाई को पहले लिख दो, ठीक है। अब वो मसला नहीं है, पहले लिख दो बाद में लिख दो, उसका तो आपको पता है कि सर ने क्या करा है, ठीक है। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब ये आंसर है फाइनल, ठीक है, जस्ट एक स्टेप यहाँ किया मैंने, तो देखते हैं सही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, बिल्कुल ठीक है, एक्स एल एन वाई प्लस वाई, माशाल्लाह, एक्स वाई एल एन एक्स प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। देखा भाई, मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट आता है, ऐसा नहीं है रिज़ल्ट नहीं आता, और जब आता है रिज़ल्ट तो फिर खुशी भी होती है, ठीक है।
चलो अब इसका अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं और उसको सॉल्व कराता हूँ। तो अब आपके पास एक और मैं इजी क्वेश्चन कहूँगा, मुश्किल तो क्वेश्चन है नहीं अभी हमारे पास कोई भी। देखो ln, अब ये देखो x और ln x एक जैसा लग रहा है ना, तो चलो थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। ln xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पर कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई पावर की मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का चक्कर नहीं है। यहाँ तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो वो तो इजीली डील हो जाता है डेरिवेटिव में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन, सॉरी ये बाद में आएगा, अभी तो नहीं, डी एक्स एल एन एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो मुझे अलग अलग इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये मुझे पता है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ सॉल्व हो रहा है। तो देखो 1 अपॉन एक्स वाई, और अब डेरिवेटिव हो जाएगा जस्ट एल एन के साथ जो मौजूद है एक्स वाई पे। अच्छा इधर हो जाएगा 2x और ऐसे हो जाएगा, और 2y और ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैं अगर x का विदाउट पावर डेरिवेटिव लेता भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा ना विदाउट पावर डेरिवेटिव, अगर मैं लूँ भी तो 1 आएगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, और ये नहीं लिखते अमूमन टीचर तो, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 नहीं आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई आएगा, x आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अगेन लिख देता हूँ, मेरी ये आदत है भाई, मैं फॉर्मूला हमेशा लिखता हूँ, क्योंकि मैं याद भी इसी तरह करे थे मैंने फॉर्मूले अपने टाइम पर, कि बार बार लिखता था, या एक जगह लिख के रख लेता था तो उसे याद करता था, क्योंकि हमें इस फार्मूलों की डेरिवेशन तो कराई नहीं जाती। अब एक ही हल बचता रट्टा लगाना, वही लगाते रहते थे। अच्छा अब देखो इधर फार्मूला लगा दो, इधर जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो इसको ना उधर ले जाओ, ये एक्स वाई को, ताकि आसान हो जाए। तो पहले इसको लिख देता हूँ मैं। तो v क्या है, y और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है। एक गलती हो रही है, x और ये y, सही। देखो v u प्लस यू और v, अब देखो मैं इसको उधर लेकर गया था तो एक्स वाई हो गया, इसको जितना सिंप्लीफाई करा सकते हो 2x और वो 1 हो जाएगा, प्लस 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करा दिया। अब ज़रा यहाँ देखो, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया तो ये तो जस्ट y हो गया, प्लस x हो गया और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ, x 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, बेसिस सेम पावर एड स्क्वायर और y, और ये हो गया 2 एज इट इज़ आ गया, x आ गया और y का स्क्वायर हो गया। समझ में आया ना क्या किया, एक्स वाई को इनसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है भाई, चलो अब डी वाई वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ कर लो, और डी एक्स वाली टर्म विदाउट डी वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो। तो इसको उधर ले जाते हैं, वाई को इधर ले आते हैं, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है, इसलिए ऐसा करते हैं, 2xy स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स, सॉरी माइनस वाई, ठीक है। ये वाई इधर आ गया और वो उधर चला गया। अब यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ईजीली कर सकते हो, तो x माइनस 2x वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस वाई का वाई। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, मिल के उधर जाएगा, तो 2x का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ y में सेम है, y माइनस वाई डिवाइड, वैसे कॉमन भी निकल रहा था अगर आपने देखा हो तो, x माइनस 2x वाई का स्क्वायर। वैसे यहाँ तक ठीक है, मसला नहीं है, कॉमन मैंने निकाला नहीं था लेकिन निकल रहा था। अच्छा अब मैं बस इसका आंसर वैसा बना देता हूँ जैसा बुक वालों ने आपको बना के दिया होगा, ठीक है। अच्छा बुक वालों ने कॉमन निकाला है तो मैं भी वही करता हूँ। वैसे आया ये भी बुक वाला है, लेकिन अभी तक कॉमन नहीं निकला हुआ है, जब भी आपको शायद मुश्किल लग रही है। अच्छा देखो बुक वालों ने ना
2x² को पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x² को ऐसे लिखे रहने देता हूँ, बस माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया, और y कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में ना। तो 2x² प्लस एक मिनट रुको, 2x² नहीं, माइनस यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, नीचे से कॉमन निकलेगा, तो -1, ये तो एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा मैं, तो ये हो गया -x भी कॉमन निकाल लूँगा साथ साथ, तो 2y² और -1 क्या हुआ, समझ में आया। देखो ऊपर तो कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट y कॉमन निकाल लिया। नीचे क्या किया मैंने, साथ साथ माइनस कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकाला ये हो गया, x कॉमन निकाला, इन दोनों में से x चला गया। अब माइनस कॉमन निकालने से ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो इसको पहले लिख दिया, और वो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इसको बस इस तरह से लिख दो, थोड़ा सा अरेंज करके, वैसे फाइनल है y/x 2x² -1 2y² -1 आवर फाइनल आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चेक करते हैं सही किया गलत किया, वैसे तो चेक कर लिया था मैंने पहले, y/x 2x² -1 अपॉन 2y² -1, बिल्कुल ठीक है। तो दुआओं में याद रखना भाई, ठीक है, दुआएं करोगे तो इंशाल्लाह जो काम नहीं बने हुए वो भी बन जाएंगे। अच्छा, अब क्या करें, छुट्टी करें? नहीं भाई, छुट्टी नहीं कर सकते, शायद आप लोग वीडियो रोक दो, खाना वगैरह खाने चले जाओ, पानी वगैरह पीने चले जाओ, मगर अभी मुझे पढ़ाना है आपको ये 4 सवाल और कराने, ताकि आज ही वीडियो कंप्लीट हो। चलो वो कराता हूँ। तो अब आपके पास एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा ना फार्मूला पता होना चाहिए। देखो भाई, cos x = sin π/2, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन यानी ये पॉजिटिव में आंसर देता है आपको, तो -x, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब ये कैसे, ठीक है, क्योंकि आपका सवाल वैलिड है। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला याद है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से साइन x = cos π/2 प्लस होगा मेरे ख्याल से, नहीं माइनस ही, -x। तो यहाँ पर साइन का लगाना या कॉस का, या साइन का लगाना या कॉस का लगाना, आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं तो वो नहीं करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक तो डिफरेंशिएशन है। तो अब उसका मैंने हवाला दे दिया आपको, ताकि क्लिक हो जाए कि हाँ सर ये आपने इस तरह किया, तो ठीक है आप कर सकते हैं। तो ये आ गया साइन, ब्रैकेट्स अच्छे बनाया करो, इससे क्या होता है कि आपका काम अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है तो दोबारा करने का भी दिल करता है काम, ठीक है। तो साइन हो गया, तो साइन किसके बराबर है, कॉस, कॉस सॉरी π/2 -x। देखो भाई, साइन टू साइन कैंसिल, कॉस टू कॉस कैंसिल हो जाए, y = π/2 -x प्लस π/2, देखो ये बचे ना π/2 -x प्लस π/2, ठीक है। ये चीज़ आपके पास बच के कुछ आ रही है। अच्छा, अब आई थिंक इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। तो y = ये हो जाएगा 2π/2, सही है, देखो 2 टाइम है ना इसलिए 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, -2x, तो जस्ट आपके पास बचा π-2x, लेकिन ये इसकी डिफ्रेंशिएशन तो हो ही नहीं है अभी तक, तो कोई मसला नहीं है, अब ले लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = d/dx π-2x। देखो पाई कोई वेरिएबल नहीं है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि आपको पता भी है 3.142 होता है। तो पाई का डेरिवेटिव 0 होगा, इसको घबराना मत, ठीक है। और जस्ट आपके पास 2 बचेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो -2 आपका आंसर है, जो कि अब तक का हमारा सबसे सिंपलेस्ट आंसर आया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रही इसमें, बिल्कुल ठीक आया अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई ना बात, चलो लिख लेना अपने पास। चलो पहले अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो अब आपके पास क्वेश्चन मौजूद है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर y। देखो वो पीछे वाली जो टेक्निक पढ़ाई थी वो भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर है लगा लो टेक एल एन बोथ साइड। फिक्स नहीं होता, मुख्तलिफ तरीके से एक सवाल सॉल्व हो सकता है। फिक्स टेक एल एन बोथ साइड, तो डी अपॉन डी एक्स, सॉरी एल एन बोल के डेरिवेटिव लगा रहा हूँ। बस ये क्या करेगा कि आपका ना कांस्टेंट को आगे उतार देगा। ठीक है, अब तो आसान है सॉल्व करना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई सॉरी एल एन वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ना फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा? वही प्रोडक्ट वाला। क्या था फॉर्मूला? कि डी अपॉन डी एक्स यू वी इक्वल टू, अच्छा ये पहचान लो u है, ये पहचान लो v है। एल एन को हमेशा x के साथ रखो, ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ गिन लो। तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा v u का डेरिवेटिव प्लस u और v। ठीक है, v भी पता है u भी पता है, तो बात आसान है। अच्छा इसका भी डेरिवेटिव ले लो, 1/y हो गया, और अलग से डेरिवेटिव होगा तो ये y हो गया। अच्छा एल एन एक्स y प्लस y, और v क्या है आपके पास? एल एन एक्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? देखो v और v, u और u, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इधर आ गया, इधर डिवाइड था तो उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो एल एन एक्स। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और 1/x और एल एन एक्स। सही है, ये तो आपको पता है। तो ये हो गया एल एन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और एक्स। एक मिनट ज़रा, अब सही है, ये बन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो y को सबके साथ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यहाँ भी हमारे पास आ गया y, तो y एल एन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और x। इसको उधर ले जाओ, क्योंकि देखो उसमें ना वो है डी वाई है, तो वो तो कॉमन निकालना पड़ेगा ना। y एल एन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर x। सही है। अच्छा कॉमन निकाल लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो इधर से तो सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स था तो 1 रह गया, वाई एल एन एक्स हो गया इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स हो गया। सही है। ये यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर एक्स और 1 माइनस वाई एल एन एक्स। ये दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये लो देख लो। चलो मैच कराता हूँ, सही करें गलत करें। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई एल एन एक्स, बिल्कुल ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कैसे किया मैंने। सही है। चलो अब अपना आखिरी, नहीं आखिरी तो नहीं, आखिरी है या नहीं, सेकंड लास्ट वो करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है 3.6। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, आगे भी बड़े हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह करते रहें अपने काम को ना, रोकें नहीं। चलो देखो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ना ही किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ना ही किसी और चक्कर में फंस रहे हैं, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स एल एन साइन इनवर्स एक्स। देखें भाई,
यू वी, सही है। तो फॉर्मूला भी अगेन लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो v और u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव, ठीक है, बात क्लैरिटी में आ गई। अच्छा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला है। तो आपके पास आ गया u जो कि है ln और साइन इनवर्स में ना 1 है, इनवर्स x। फिर आ गया आपके पास u जो कि है cos x प्लस cos x। फिर आ गया आपके पास ln साइन इनवर्स x। नाउ हेयर वी अप्लाई डेरिवेटिव, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये तो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन कॉस x। अच्छा, अब ये आ जाएगा डिवाइड में, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ln साइन इनवर्स x। अब ln के साथ जो है उसका विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अच्छा, तो बस ये चीज़, तो इसको तो हम नहीं सॉल्व कर सकते मज़ीद, इस पार्ट को तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता। बस इतना कर सकता हूँ कि माइनस को आगे करके लिख लूँ और ln साइन इनवर्स x और साइन x, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ, इधर सॉल्व कर सकता हूँ मैं, cos x ln साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव देखो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन होल रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बस इन्हें अरेंज करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अरेंज कैसे करना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। इस चीज़ को पहले लिख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा हम और करीब आ जाते हैं ताकि आंसर सही हो जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, 1 कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स रहेगा, और उसके बाद हमारे पास आ गया इस, अच्छा स्क्वायर रूट भी आएगा, स्क्वायर रूट नहीं लगाया, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के साथ है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद अब ln साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसको बाद में लिख लो माइनस करके, माइनस, ठीक है। साइन x को पहले लिख लो, साइन x। अगर आप एज इट इज़ भी छोड़ दोगे ना कोई मसला नहीं है, पेपर में टेंशन नहीं लेना कि सर ने ऐसा ऐसा करवाया था, बुक में ये है, आप रट्टा लगा के नहीं जाओगे। टीचर यहाँ भी आपको 10 आउट ऑफ 10 देगा और यहाँ भी 10 आउट ऑफ 10 देगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो सही आया होगा, कॉस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ln साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, एक हमसे ना गलती हो रही है, देखो ln थोड़ी ना नीचे उतरता है, ln भी लिख दिया मैंने, ln थोड़ी ना नीचे उतरता है, ln के साथ जो होता है वो उतरता है, तो ये ln थोड़ी ना आएगा, बाकी सही है। माइनस साइन एक्स और ln साइन इनवर्स एक्स, बाकी सब सही है। बस जल्दी जल्दी में लिखने में ना वो 2-3 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ही लिख दिया, तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप ब्रैकेट इधर लगाओ, ठीक है। अब सही, चलो समझ में आ गया, इसको ठीक कर लेना जहाँ जहाँ मुश्किल होगी। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एक्स की पावर n, ये n थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा भी लग रहा है, बाकी y की पावर n और a की पावर n, याद रखना a कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन सबसे पहले लिखो टेक ln, और ये n भी कांस्टेंट ही होगा, टेक ln बोथ साइड्स। देखो जब आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ln x की पावर n y की पावर n ln a की पावर n, सही है। देखो अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ln क्या करेगा, दोनों पे लग जाएगा
और बीच में प्लस लेकर आ जाएगा। अच्छा, n आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ln x, और ये भी आ जाएगा आगे ln y, इधर भी n आगे आ गया और यहाँ भी n आगे आ गया ln a। वैसे ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा अब n कॉमन निकाल लो, सब सही लग रहा है। ठीक है, n कॉमन निकाल लिया। अच्छा, अब देखो ज़्यादा पता है बेहतर क्या होता है कि आप ना इसको भी ब्रैकेट में रखो, इसको भी ब्रैकेट में रखो। इसको ब्रैकेट में रखोगे ना, क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ln क्या है और वो क्या है। तो यहाँ ब्रैकेट कर लो, ठीक है। मैं पीछे तो रखता ही आया हूँ इसे ब्रैकेट में, यहाँ नहीं रखा। देखो n कॉमन निकल गया था, है ना। ठीक है, तो देखो ये भी n है, ये भी n है, कैंसिल हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपके पास d/dx ln x हो गया, प्लस d/dx और ये हो गया ln y, और ये हो गया d/dx ln a। याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव चाहे वो ln के साथ हो ज़ीरो ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो पीछे आ गया, यहाँ डेरिवेटिव आ गया x मतलब 1/x, और d/dx और ये x अलग से आ गया 1/y, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/y d/dx और ये y, और इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया? इसका डेरिवेटिव ऐसे लिख लिया 1/x करके, इसका 1/x और x का अलग से डेरिवेटिव, y का अलग से डेरिवेटिव, तो ये तो y 1 ही आएगा, ये 1/y आएगा, और ये dy/dx आएगा, और ये 0 वो जहाँ वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/y। ऐसे ब्रैकेट कर लो अगर मुश्किल हो रही है समझने में। तो ये हो गया -1/x, माइनस यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है गलत है तो -y/x बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सेकंड लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो देखी पूरी और बात सुनी मेरी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। देखिए, ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा आपका है कि आपको नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। इससे आपकी तैयारी में और अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए। तो नंबर आ रहा होगा शुरू में, उसी पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिटेल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।